मैं चाहूंगा जितने भी लोग हैं सभी लोग एक बार हैंड राइज करें ताकि मैं सर को इनवाइट कर सकूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ने 100% कोऑपरेट किए, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और आप सभी लोग को बार में वेलकम के साथ मैं सर को बुलाना चाहूंगा, जो हम सभी लोग के बीच में महाराज के धरती से बिलोंग करते हैं, जो एक बाहर की दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जस्ट हमारे अपलाइन मिस्टर अनुराग सर। आइए सर, आज का प्लान प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करें। सो प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच दिलीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस इवनिंग प्रेजेंटेशन के अंदर मुझे इनवाइट किए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। एक बार आप कंफर्म कीजिएगा मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, कंफर्मेशन के लिए थैंक यू। और पुनः सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम अनुराग गुप्ता, मैं डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज का रहने वाला हूँ और आप सभी लोगों का इस इवनिंग प्रेजेंटेशन के अंदर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक ऐसे टेक्नोलॉजी को समझने का मौका मिला है जिस टेक्नोलॉजी ने पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के हिस्ट्री को बदल के रख दिया। अगर आपको किसी भी दोस्त या रिलेशन के माध्यम से आपको लिंक मिला होगा तो एक चीज आपको ये जरूर पता होगा, उस पर्सन ने आपको बताया होगा कि एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, और जब इनकम बताया होगा तो आपको ट्रस्ट नहीं हुआ होगा, भरोसा नहीं हुआ होगा। बिल्कुल, क्योंकि पहले ही मैंने एक वर्ड रखा है कि इस टेक्नोलॉजी ने पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को बदल के रख दिया। ऐसा कभी हुआ नहीं था और ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी ने देखा भी नहीं था कि इतने कम टाइम के अंदर और इतनी कम मेहनत करके घर बैठे बैठे अपने फोन का यूज करके आप महीने का लाखों से प्लस कमा सकते हैं। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी ने उसे प्रूफ करके दिखाया है। आप लास्ट तक बने रहिएगा, मैं एक एक चीज के बारे में बहुत डीपली बताऊंगा कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है और किस तरीके से आपको काम करना है और कितना मिलेगा आपको। हर एक चीज में बड़ी डिटेल्स में बात करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको दो चीज चाहिए। सबसे पहला चीज समय, आपको 45 से 50 मिनट फुल्ली डेडिकेशन के साथ आपको इस प्रेजेंटेशन में देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कोई काम में है या किसी काम में आप कभी बिजी है तो उस काम को थोड़ा सा समय के लिए साइड करके आप अपना आई कांटेक्ट और प्रेजेंट ऑफ बॉडी के साथ प्रेजेंट ऑफ माइंड भी इस जगह पे स्थिर रखिएगा ताकि आपको ये सिस्टम आसानी से समझ में आ सके। चलिए, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे जो चाहिए वो आपको समझ में आ चुका होगा। और मैं इतना उम्मीद करूंगा कि जो हमारा आपका 45 से 50 मिनट का सफर चलेगा, इस सफर में आपको बहुत सारी चीज सीखने को भी मिलेगा और कुछ एडवांस लेवल की चीजें सीखने को मिलेगी। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्टली चलते हैं आज के प्रेजेंटेशन की तरफ और समझते हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या, जिसके बारे में इतनी बहुत सारे लोगों ने आपके बीच में चर्चा किया। समझते हैं क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले मैं ऑल पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप देख लीजिए। अगर आपका कोई पार्टनर, आपका कोई दोस्त आज की ट्रेनिंग में अगर नहीं आ पाया है तो उनको अभी ट्रेनिंग का पार्ट बना लीजिए। दूसरी चीज, अगर बहुत सारे लोग आए हैं जिनको मेरी वॉइस नहीं जा पा रही है, ज्वाइन ऑडियो नहीं हो पाए हैं, तो उनकी जो भी अपलाइन है एक बार आप अपने पार्टिसिपेंट में चेक कर लीजिए और उनको फोन के माध्यम से, कॉल के माध्यम से गाइड कर लीजिए ताकि वो ज्वाइन ऑडियो हो सके। चलिए, आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं इस आईबीटी टीम के अंदर। आईबीटी का मतलब होता है इंटरनेशनल ब्लास्टिंग टीम, एक ऐसा टीम जो इंडिया लेवल पे ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे 25 से प्लस कंट्री के अंदर अपनी एक अलग पहचान बना के रखा है। और सिर्फ पहचान नहीं बनाया, 25 से प्लस अलग कंट्रियों में आज इस आईबीटी टीम का परचम लहरा रहा है और हम और आज सौभाग्यशाली है कि ऐसे टीम के साथ जुड़ के काम करने का मौका मिला है, जो 24/7 आवर्स फुल्ली सपोर्टिंग काम करता है। और सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम का नाम है फोर्स। जैसा इसका नाम है उसी तरीके से इसका काम भी है। और इसके जो क्रिएटर है उनका नाम है मिस्टर लाडो।
जो कि रसिया के रहने वाले हैं। एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे 13 साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में कार्यरत रह चुके हैं। उसके बाद से उन्होंने इस सिस्टम को क्रिएट किया, बनाया, और बनाने के बाद इस सिस्टम को एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय किया, जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यानी कि जो कंट्रोलिंग पावर थी वो अपने पास ना रखते हुए एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय कर दिए। अब आइए समझते हैं कि आखिर में ब्लॉकचेन होती क्या है, क्योंकि आपको ये नया शब्द मिला होगा ब्लॉकचेन। तो व्हाट इज ब्लॉकचेन? मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये पेयर टू पेयर नेटवर्क पे काम करता है, यानी कि सब एक दूसरे की कड़ी से जुड़े रहता है। एक शब्द में आपको समझा दूं, एक ऐसा टेक्नोलॉजी, एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को ऑटो मोड में वर्ल्ड के सभी डिवाइस के अंदर सेव कर लेता है, जिसकी वजह से ना तो उसे हम एडिट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना ही उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, और ना कभी वो हैक हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर पर्टिकुलर किसी एक सिस्टम, किसी एक डिवाइस के अंदर ये सारी चीजें होती तो बड़ी आसान था, चाहे हैक करना, एडिट करना, डिलीट करना आसान था। लेकिन आप सोच के देखिए, वर्ल्ड के सभी डिवाइस के अंदर अगर एक साथ लेजर बना के सेव कर रहा हो तो क्या लगता है हैक करना आसान है? बिल्कुल नहीं। अभी चलता कैसे? तो इंटरनेट के माध्यम से चलता है। जब तक इंटरनेट सेवाएं रहेंगी तब तक ये टेक्नोलॉजी चलती रहेगी। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। मेरे समझाने का मतलब ये था कि वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट कोई प्रोजेक्ट है तो वह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और बहुत खुशी की बात है कि हम जिस सिस्टम के बारे में आपसे रूबरू करा रहे हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय होके ही काम कर रहा है। अब आप ये समझते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट या मेटामास्क कोई भी एक एप्लीकेशन का होना जरूरी है। आप इसे प्ले स्टोर से जा करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के दरमियान आपको 12 डिजिट वर्ड मिलता है, जिसे एज हम सीक्रेट फ्रेज के नाम से जानते हैं। आप उस अपने सीक्रेट फ्रेज को अपनी पर्सनल डायरी में नोट करके रख लीजिएगा, ताकि भविष्य में कभी भी आपको ऐसा लगे आपका डिवाइस खराब हो गया या चोरी हो गया तो किसी न्यू डिवाइस के अंदर ओपन करने के लिए, यानी कि रिस्टोर या बैकअप करने के लिए उस 12 डिजिट वर्ड की जरूरत पड़ती है। अगर आप लिख के रखे हैं तो बड़ी आसानी से रिस्टोर हो जाएगा। अगर आप लिख के नहीं रखते हैं तो वो वैलेट समझिए वो अब आपके हाथ में आने वाला, वो हमेशा के लिए गुम हो गया। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप पर्सनल डायरी में नोट करके रखें। साथ ही साथ आप अपने डिजिट वर्ड को, सीक्रेट फ्रेज को किसी भी सीनियर, अपलाइन या किसी दोस्त रिलेशन के साथ शेयर या साझा मत कीजिएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि जिसके पास वैलेट होता है समझिए वो उस वैलेट का मालिक होता है और कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। आइए समझते हैं ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेशनल करेंसी का यूज किया गया, जिस करेंसी का नाम है POS, यानी कि डाई स्टेबल क्वाइन। और सबसे खुशी की बात है कि ये इंडियन ब्लॉकचेन पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे काम करता है, और एक डाई की वैल्यू की अगर बात की जाए तो 85 to 90 रुपीज जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पुराना रेट है। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 90 to 95 रुपीज इसकी वैल्यू चल रही है। और गैस फीस के तौर पे 1 मैट्रिक के रूप में पे करते हैं ताकि सिस्टम कंटिन्यू रन करता रहे। अब आइए समझते हैं कि वाई मेटाफोर्स। हम मेटाफोर्स ही क्यों करें, क्या ऐसा रीजन है मेटाफोर्स करने का? तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज नॉट हियर, इसके अंदर क्या क्या नहीं है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबसे पहले नो एमडी नो सीएमडी। आपने सही सुना, अभी तक के सफर में जहां भी आप गए होंगे, जिस भी कॉन्सेप्ट को किए होंगे, वहां आपने देखा होगा कि कोई उस सिस्टम का कोई एमडी और सीएमडी होता है और कंट्रोलिंग सिस्टम उनके हाथों में होता है। वो जब चाहे तब प्लान को चेंज कर सकते हैं या आईडी को टर्मिनेट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, चेक को होल्ड कर सकते हैं, विड्रॉल रोक सकते हैं। ये सारी कंट्रोलिंग किसके हाथों में होती है? कहीं कहीं एमडी और सीएमडी के हाथों में होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस सिस्टम के अंदर कोई एमडी सीएमडी, मेटाफोर्स के अंदर देखा है तो कोई एमडी और सीएमडी नहीं है। जब एमडी और सीएमडी नहीं है तो यहाँ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी होने वाला नहीं है, ना तो आपकी आईडी के साथ, ना चेक के साथ, ना टीम के साथ, ना विड्रॉल के साथ, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। आगे नो एडमिन। जहां भी जिस भी सिस्टम में आपने काम किए होंगे या देखे सुने होंगे, वहां आपने देखा होगा या सुने होंगे कि जो भी आप बिजनेस करके देते हैं तो जो इनकम होता है, जब आप इनकम को अपने अकाउंट में लेते हैं तो वहां से कुछ % एडमिन चार्ज के रूप में कट जाता है।
लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ एक पैसा आपका एडमिन चार्ज के रूप में कटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एडमिन डिपार्टमेंट यानी कि एडमिन चार्ज यहाँ पे किसी प्रकार का नहीं कटता है। आगे मैं बात करूं नो कंपनी। अभी तक के सफर में आप जहां भी काम किए होंगे आपने देखा होगा किसी कंपनी को देखे होंगे, किसी कंपनी के प्लान को देखे होंगे, लेकिन फर्स्ट बार मैं आपको जिस टेक्नोलॉजी से रूबरू करा रहा हूँ ये कोई कंपनी नहीं है बल्कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड का प्रोजेक्ट है। और जब कंपनी नहीं है तो कंपनी के नाम पे भी 1 रुपए चार्ज के रूप में कटने वाला नहीं है। जब कंपनी ने तो यहाँ इसका कहीं पे ब्रांच और ऑफिस भी नहीं है तो ब्रांच और ऑफिस के नाम पे भी 1 रुपए चार्ज के रूप में कटने वाला नहीं है। आगे नो मैचिंग। अभी तक के सफर में आपने जहां भी गए होंगे, जहां भी देखे समझे होंगे, वहां आपने देखा होगा कि ए और बी 2 पेयर आपको मैचिंग कराने पड़ते हैं, यानी कि जोड़ा बनाना पड़ता है, तभी जाके आपका इनकम आता है। आप एक लाइन में यानी कि एक साइड में कितना भी बिजनेस करके दे दीजिए, अगर आप नेक्स्ट नो लेवल नो रैंक। अभी तक के सफर में जहां भी आप गए होंगे वहां आपने देखा होगा कुछ सिस्टम के अंदर एक लेवल और रैंक मिलता है आपको, और जहां मेरा मानना है कि जहां लेवल और रैंक आ गया वहां कहीं कहीं आपको बहुत सारे टर्म ऑफ कंडीशन आ जाते हैं। सबसे पहला क्या आता है टारगेट। जहां लेवल और रैंक की बारी आती है वहां आपको एक मंथली टारगेट मिलता होगा, वीकली या मंथली टारगेट मिलता है। जब आप उस टारगेट को कंप्लीट करते हैं तो आपको लेवल और रैंक अचीव हो जाता है। जब आप उस लेवल और रैंक पे जाते हैं तो पता चलता है कि अब उस लेवल और रैंक को बचाने के लिए भी आपको अगले मंथ के अंदर 50% का बिजनेस करके देना पड़ेगा, तब जाके वो लेवल और रैंक बरकरार रहेगा, अन्यथा आपका प्रमोशन नहीं बल्कि डिमोशन हो जाता है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर मैं बात करूं किसी प्रकार का कोई लेवल और रैंक नहीं है। जब लेवल और रैंक नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई टारगेट मिलने वाला नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे जब टारगेट मिलने वाला नहीं है तो प्रमोशन और डिमोशन का भी खतरा नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं नो प्रोडक्ट। अभी तक आपने जहां भी काम किए होंगे आपने देखा होगा वहाँ फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पर्सनल केयर, होम केयर, किचन केयर, एनिमल्स केयर, ऐसे करके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट आपको फिजिकली प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसे आपको अपनी आईडी पे परचेज करना होता है। उसके बाद से आप डोर टू डोर या नेटवर्क बना के या मार्केट में जाके शॉप पे जाके जैसे भी सेल करना पड़े आप सेल करते हैं तो इनकम आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे किसी प्रकार का आपको कोई प्रोडक्ट फिजिकली प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है, यानी कि कुछ भी खरीदने और बेचने की जरूरत नहीं है। या जो भी आपको चीजें मिलेगी वो डिजिटली मिलेगी और सारा का सारा काम डिजिटली तरीके से ही करना है। नेक्स्ट नो क्लोजिंग। नो क्लोजिंग का मतलब होगा अभी तक आप जहां भी काम किए होंगे वहां आपने देखा होगा कि वीकली और मंथली क्लोजिंग करना पड़ता है। अगर आप क्लोजिंग करते हैं तो अगले मंथ के अंदर आपका इनकम आता है, यानी कि वीकली करते हैं तो 15 दिन के बाद और मंथली करते हैं तो 1 महीने 10 दिन के बाद इनकम आता है। मेरे कहने का मतलब कि आज आप बिजनेस करते हैं, मेहनत करके देते हैं, अपने मेहनत के पैसे को लेने के लिए भी आपको 15 दिन महीना दिन इंतजार करना पड़ता है, तब जाके वो पैसे आते हैं। लेकिन मेटाफोर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही एक आईडी अपने नीचे जनरेट करते हैं माइक्रो सेकेंड के अंदर आपके वॉलेट में डाई के रूप में इनकम शो कर देता है। उम्मीद करेंगे आपको चीजें समझ में आ चुका होगा। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर जब ये सारी चीजें नहीं है तो फिर है क्या, इसके अंदर है क्या? तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए समझते हैं कि इसके अंदर है क्या, इसकी खूबसूरती क्या है। तो समझते हैं व्हाट इज मोस्ट स्पेशल। इसके अंदर स्पेशल क्या है तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे नंबर 1 पे है 100% रिस्क फ्री बिजनेस। रिस्क फ्री बिजनेस का मतलब हो गया कि अभी तक के सफर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे नए सिस्टम आए जो प्रमोशन के लिए प्लान कुछ और था, लेकिन 6 महीने साल भर जब गुजरा तो प्लान कुछ और हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे एमडी सीएमडी के हाथों में कंट्रोल था और बदलाव हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं इस सिस्टम के अंदर आज जो आप प्लान देख रहे हैं 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल के बाद भी आएंगे तो सेम आपको यही प्लान समझाया जाएगा, S3 और S6 का ही, जो आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे कोई किसी के साथ छिड़कानी नहीं कर सकता, ना प्लान के साथ, ना विड्रॉल के साथ, ना आईडी के साथ, ना नेटवर्क के साथ। तो बिल्कुल ये 100% रिस्क फ्री बिजनेस है। आगे मैं बात करूं 100% लायबिलिटी फ्री की, तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे लुभावने प्लान आए जो लोगों को बोला गया कि आपको कुछ नहीं करना, बस आप आईडी जनरेट कर लीजिए, पैसे लगा दीजिए, डेली का आपको 0.5% या 1% आता रहेगा।
या 1 साल के बाद 2 साल के बाद आपको 2 गुना 4 गुना करके मिल जाएगा। बहुत सारे लीडर शुरुआती दौर में उस सिस्टम में गए, पैसे भी बनाए, लेकिन जैसे जैसे वो सिस्टम पुराना होता गया, लोगों की संख्या बढ़ती गई, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुआ और ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले विड्रॉल को रोक दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद अपलाइन और सीनियर लोग बोलता है कि साइट पे साइबर अटैक हुआ और साइट को अंडर प्रोसेसिंग मेंटेनेंस में डाला गया है और कुछ दिनों के बाद वो साइट हमेशा के लिए क्लोज हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे लीडर जो एक लाइबिलिटी का शिकार हो जाते हैं, जिन्होंने शुरुआती दौर में काम किए थे, पैसे बनाए थे, तो अपने रिस्क पे लोगों के पैसे डलवाए थे कि हम है ना, आप डालो। मैं आपको बता दूं, इस मेटाफोर्स के अंदर किसी प्रकार की आपके ऊपर लाइबिलिटी आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी अपलाइन, कोई भी सीनियर ये नहीं बोलेगा कि आप पैसे लगा दीजिए, डेली का आपका आएगा। कोई भी अपलाइन, कोई भी सीनियर आपको नहीं बोलेगा कि आप इतना लगाइए, आपको 4 गुना मिलेगा। नहीं, ये सिस्टम वर्किंग का है। इस सिस्टम के अंदर जितना आप वर्क करते हैं, जितना आप काम करके देते हैं, उस वर्क और काम के अकॉर्डिंग आपका इनकम आता है और 100% इनकम आता है। 1% 2% नहीं आता है, 100% आता है। आइए आगे समझते हैं 100% ट्रांसपेरेंट। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि 100% ट्रांसपेरेंट है। अभी तक के सफर में आप जहां भी गए होंगे ना, वहां आपने देखा होगा कि लोग कमाता कुछ और है, बताता कुछ और है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि मेरी आईडी ओपन करके देखने के लिए, मेरा स्टेटमेंट देखने के लिए उनको यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो सामने वाले व्यक्ति के पास होता ही नहीं है। तो कोई किसी की आईडी खोल के देख ही नहीं सकता, सिस्टम को पूरा डिटेल्स ले नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस मेटाफोर्स के अंदर तो किसी का आईडी कोई भी ओपन करके देख सकता है। यहाँ बिल्कुल बिजनेस ट्रांसपेरेंट है। इतना ही नहीं, आप चाहें तो मेटाफोर्स का स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस ले करके देख सकते हैं कि पर सेकंड में कितनी ज्वाइनिंग आ रही है और किस तरीके से ट्रांजैक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पर मंथ की ज्वाइनिंग कितना है और यहाँ पे अभी तक कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं, टोटल कम्युनिटी कितना, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो चुका है, इनके कितने प्रोजेक्ट हैं, कितने लाइव हो चुके हैं, कितने अपकमिंग सून में लगे हुए हैं। हर एक चीज आप बड़ी डिटेल्स में देख सकते हैं और ये सारी चीजें आप यहाँ तक कि किसी भी अपलाइन सीनियर का भी आप आईडी ओपन करके देख सकते हैं। तो सोचिए कितना ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, क्योंकि यहाँ कोई किसी से झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल साफ सुथरा काम होता है, इसीलिए ट्रांसपेरेंट इस बिजनेस को रखा गया है। आगे 100% डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक आपने जहां भी काम किए होंगे आपने देखा होगा कि जब आप 100% वर्क करके देते हैं तो 70% जो होता है कंपनी के नाम पे, प्रोडक्ट के नाम पे, मैनेजमेंट के नाम पे कट जाते हैं। बाकी का जो 30% इनकम होता है वो 0 लेवल से लेकर के टॉप लेवल के बीच में परसेंटेज में बढ़ता है। किसी को 10%, किसी को 9%, किसी को 8%, किसी को 7%, ऐसे एक परसेंटेज में बढ़ता है। और यही वजह होता है कि लोग वहां मेहनत ज्यादा करता है, बिजनेस ज्यादा करता है और पैसे कम बनता है, चेक कम बनता है। लेकिन मेटाफोर्स के अंदर अगर मैं बात करूं, 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसका रिजल्ट है कि लोग मेहनत कम करता है और पैसे ज्यादा बना रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो फिर सिस्टम को क्या जाता है। मैं आपको बता दूं, सिस्टम के पास जब इसका कहीं पे लोकल में ब्रांच और ऑफिस नहीं है, कोई इसका प्रोडक्ट नहीं है, तो इसका खर्चा क्या है? कुछ नहीं, मामूली सा चार्ज लगता है। किस चीज का? ब्लॉकचेन का। तो ब्लॉकचेन का जो चार्ज लगता है वो ऑलरेडी हम लोग एक मैट्रिक के रूप में पे कर देते ताकि सिस्टम कंटिन्यू रन करता रहे। और अगर लाडो सर की बात करेंगे तो हम सबको पता है कि नेटवर्क की बदौलत कितने बड़े पैसे कमाए जाते हैं। तो जो 20 लाख से प्लस की कम्युनिटी बनी है वो कहीं न कहीं लाडो सर के नीचे बनी है, तो उस कम्युनिटी, उस नेटवर्क की बदौलत लाडो सर का इनकम आ रहा है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। आगे मैं बात करूं 100% डिसेंट्रलाइज। मार्केट में 2 टाइप का कॉन्सेप्ट, एक होता है सेंट्रलाइज, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका कोई एमडी सीएमडी होता है, कोई ऑनर होता है, कंट्रोलिंग सिस्टम उनके हाथों में, उसे हम सेंट्रलाइज कहते हैं। और डिसेंट्रलाइज का मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई एमडी सीएमडी, कोई ऑनर नहीं होता, कंट्रोलिंग सिस्टम किसी के हाथों में नहीं होता है, बल्कि उसके क्रिएटर होते हैं और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय होकर काम कर रहा होता है, उसे हम डिसेंट्रलाइज कहते हैं। और मेटाफोर्स सिस्टम है वो 100% डिसेंट्रलाइज है। क्यों? क्योंकि इसके क्रिएटर है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय होकर काम कर रहा है। आगे 100% ट्रस्ट, यानी कि अगर भरोसे की बात करेंगे तो आप सोच के देखिए, जहां किसी प्रकार का रिस्क ना हो, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी ना हो,
और 100% ट्रांसपेरेंट हो, जहां आपसे झूठ ना बोला जा रहा हो और 100% डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा हो, वो कंसेप्ट 100% ट्रस्टेबल है या नहीं, आप खुद से पूछ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि 100% जेन्युइन देखा जाए तो भरोसेमंद प्रोजेक्ट है। आगे मैं बात करूं 100% इंस्टेंट पे आउट। इंस्टेंट पे आउट का मतलब यार तत्काल भुगतान मिलता है। आप सोच के देखिए कि एक मजदूर है, कहीं पे वर्क करने गया, काम किया और उस जगह से हटने से पहले, पसीना सूखने से पहले अगर उसके पॉकेट में उसकी मजदूरी डाल दी जाए, उसकी कमाई का जो इनकम हो उसके पॉकेट में रख दिया जाए, तो सोचिए कितनी खुशी मिलती है। सिर्फ मेटाफोर्स के अंदर होता है कि आप कहीं गए, आपने मेहनत करके अपने नीचे एक आईडी जनरेट करते हैं, उस जगह से हटने से पहले, आपका पसीना सूखने से पहले माइक्रो सेकंड के अंदर आपके वॉलेट में 2.5 के रूप में इनकम शो कर देता है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या रीजन है कि इतने कम टाइम में लोग इतने बड़े पैसे बना रहे हैं। उसके पीछे वजह ये है जो अभी मैंने आपके बीच में शेयर किया कि इतने कम टाइम में इतने बड़े इनकम करने का सबसे बड़ा जो रहस्य है वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन है और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंटी और लायबिलिटी फ्री बिजनेस है। अब आइए आगे समझते हैं इसके मार्केटिंग क्लासिक के बारे में। तो 2 टाइप का इसका मार्केटिंग क्लासिक प्लान है। एक S3 का प्रोजेक्ट जिसमें आपको 3 गोले के स्ट्रक्चर मिलेंगे, दूसरा S6 का प्रोजेक्ट जिसमें आपको 6 गोले के स्ट्रक्चर मिलते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस चीज को समझने से पहले बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि सर इसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या है। आइए समझते हैं। आपको टोटल 12 स्लॉट मिलते हैं और इन 12 स्लॉट को क्या करना होता है, 1 बाय 1 करके परचेज करना होता है, बाई करना होता है। हर एक स्लॉट की अपनी अलग कॉस्ट ऑफ प्राइस होती है। 5 डाई से लेकर के 10,240 डाई तक का इन्वेस्टिंग होता है। इंडियन रुपीज में बात करेंगे तो 600 रुपए से लेकर के लगभग 19 लाख से लेकर 20 लाख तक की इन्वेस्टिंग होती है। अब आपका पॉकेट जितना अलाउ करता है उतने से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहेंगे कितने से शुरुआत किया जाए तो अच्छा रहेगा, तो मैं तो आपको एक ही चीज का सजेशन करूंगा कि अगर आप कम टाइम में बड़े पैसे कमाना चाहते हैं, अगर आप कम टाइम में फास्ट इनकम करना चाहते हैं और फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं, तो कम से कम 155 डाई से शुरुआत कीजिए, 5 लाख से स्टार्टिंग कीजिए। इंडियन रुपीज में बात करें तो कम से कम 15,000 रुपए का इन्वेस्टिंग होता है। 15,000 से आप स्टार्टअप कीजिए। यकीन मानिए बहुत ही कम टाइम में बहुत फास्ट आपका ग्रोथ रहेगा और बहुत बड़े लेवल से आप पैसे कमा रहे होंगे। कैसे, आगे मैं जिक्र जरूर करूंगा इस चीज का। समझते हैं इसके मार्केटिंग क्लासिक को कि आखिर S3 और S6 होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नया शब्द है। तो S6 और S3 क्या होता है और ये काम कैसे करता है, इसमें इनकम कैसे आते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए समझते हैं। S6 का मतलब होता है, इसमें 6 गोले के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। दिस इज ए वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग स्लॉट। ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग स्लॉट होता है। नेक्स्ट में बात करूं S3 का प्रोजेक्ट जिसमें आपको 3 गोले के स्ट्रक्चर मिलते हैं। दिस इज ए वर्किंग स्लॉट। ये वर्किंग स्लॉट होता है। अब आइए समझते हैं S6 में इनकम कहां से आता है। सबसे पहले S6 में योर रेफरल टीम, यानी कि आपके रेफरल टीम से, योर अपलाइन टीम आपके अपलाइन की टीम से, देयर अपलाइन टीम आपके सीनियर अपलाइन के टीम से, एंड योर क्रॉस लाइन टीम आपकी क्रॉस लाइन के टीम से पैसे आते हैं। आगे मैं बात करूं S3 के अंदर, तो योर रेफरल टीम एंड देयर रेफरल टीम, यानी कि आपके रेफरल टीम से और आपके डाउनलाइन के रेफरल के टीम से पैसे आते हैं। आइए समझते हैं नॉन वर्किंग स्पेल ओवर काम कैसे करता है। मान लीजिए आप अपलाइन, आपका नाम जेट है और S6 के अंदर आपने सबसे पहले ए नाम के पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं, जो कि ए साइड के पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन में बैठ जाते हैं। फिर आपने दूसरे पर्सन को ज्वाइनिंग किया जो कि सेकंड पोजीशन में जाकर के बी साइड में बैठते हैं। फिर आपने सी नाम के पर्सन को ज्वाइनिंग किया, डी नाम के पर्सन को ज्वाइनिंग किया और ई नाम के पर्सन को ज्वाइनिंग किया। फिर आप छठे पर्सन एफ नाम के पर्सन को ज्वाइनिंग कराया। लोगों को ज्वाइनिंग कराया। S6 का मैकेनिज्म कहता है कि 3 गोले का पेमेंट आपको मिलता है और 3 गोले का पेमेंट आपके अपलाइन को मिलता है। जब यहाँ पे जेड नाम के पर्सन ने 6 पर्सन को डायरेक्ट किया, तो 6 पर्सन के आने से 1 टाइम रिसाइकल कंप्लीट होती है। रिसाइकल का मतलब होता है कि आपकी आईडी ऑटो मोड में फिर से रीजनरेट होता है अपलाइन के नीचे। तो
इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जेड ने 6% को ज्वाइनिंग कराया। क्या लगता है यहाँ पे ए और बी ने काम किया? नहीं, काम किसने किया? जेड ने। अब जेड के काम करने से ए और बी को दो आईडी मिला या नहीं मिला? मिला। अब ये दोनों आइडिया जब अपने नीचे काम करना शुरू करती है तो नॉन वर्किंग के रूप में ए और बी को इनकम आना शुरू हो जाता है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए आगे समझते हैं कि नॉन वर्किंग स्पेल ओवर में से इनकम। मान लीजिए आप अपलाइन है, आपका नाम जेड है, आपने सबसे पहले ए नाम के पर्सन को डायरेक्ट किया जो कि लीडर टाइप का वर्किंग स्लॉट का निकल गया। फिर आपने बी पर्सन को ज्वाइनिंग किया जो कि लेजी टाइप का निकल गया, उसने काम बिल्कुल नहीं किया, यानी कि आपने भी नहीं किया और बी ने भी नहीं किया। काम किसने किया? ए ने। अब यहाँ पे ए ने जब काम करना शुरू किया तो सेम स्ट्रक्चर जैसे जेड का वैसे ए का बनता है और इस तरीके से A1, A2, A3, A4, A5, A6। ए ने कितने लोगों को ज्वाइनिंग कराया? 6% को। अब 6% के आने से ए की जो आईडी थी वो क्या हुई? ऑटो मोड में वन टाइम रिसाइकल कंप्लीट किया, यानी कि ऑटो मोड में अपलाइन के जस्ट नीचे जाकर के रिज्वाइनिंग करता है। अब ए का अपलाइन कौन है? जेड है। अब जेड का पोजीशन देखिए तो ए साइड भरा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, खाली किधर है? बी साइड में। अब ए नाम का जो पर्सन हो कहाँ जाके बैठेगा? तो बी के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं। अब बी के जस्ट नीचे बैठता है तो ए नाम का पर्सन क्या लगता है? बी को जानता है? नहीं। बी नाम का पर्सन ए को जानता है? नहीं। लेकिन ए के काम करने से क्रॉस लाइन के अकॉर्डिंग नॉन वर्किंग के रूप में इनकम जाना शुरू हो जाता है। किसको? बी को। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए आगे समझते हैं। मान लीजिए S6 का प्रोजेक्ट है, ये स्लॉट 1 है, इसकी वैल्यू 5 डाई है। आपने वन टाइम एक बार 5 डाई का पेमेंट किए। S6 का मैकेनिज्म बोलता है कि शुरुआत का पहली और दूसरी आईडी का पेमेंट अपलाइन को जाता है, तीसरी, चौथी, पांचवी आईडी का पेमेंट आपको मिलता है। जब छठवीं आईडी आती है तो वन टाइम रिसाइकल कंप्लीट करती है, यानी कि ऑटो मोड में आपकी आईडी को जनरेट करती है और ये इनकम आपके पोजिशनल अपलाइन को चला जाता है और पुनः 6 के 6 गोले खाली हो जाते हैं भरने के लिए। इस तरीके से आपने वन टाइम एक बार 5 डाई का पेमेंट किया और लाइफ टाइम पर रिसाइकल 15 डाई का प्रॉफिट आपको यहाँ से स्लॉट 1 से मिलता है। आगे मैं बात करूं S3 के प्रोजेक्ट को, तो स्लॉट 3 की होती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 20 डाई होती है। आपने 20 डाई देकर के स्लॉट 3 को आपने परचेज किया। स्लॉट 3 का पहले और दूसरे आईडी का पेमेंट आपको मिलता है, लेकिन जब तीसरी आईडी आती है तो वन टाइम रिसाइकल कंप्लीट, यानी कि ये आईडी ऑटो मोड में अपलाइन के नीचे रीजनरेट होता है और ये इनकम आपके अपलाइन को जाता है और पुनः 3 के 3 गोले खाली हो जाते हैं भरने के लिए। इस तरीके से देखा जाए तो आपने वन टाइम एक बार 20 डाई का पेमेंट किया, लाइफ टाइम पर रिसाइकल 40 डाई का प्रॉफिट आपको स्लॉट 3 से मिलता है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। आइए समझते हैं कि व्हेन स्टार्ट विद 3 स्लॉट। अगर आप 3 स्लॉट से ज्वाइनिंग करते हैं और 3 स्लॉट से 6% को ज्वाइनिंग कराते हैं तो कितना बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं, आइए समझते हैं। 3 स्लॉट की जो टोटल कास्ट ऑफ प्राइस होती है वो 35 डाई होती है। आपने वन टाइम एक बार 35 डाई का पेमेंट किए और 35 डाई से जब आप 6% को ज्वाइनिंग कराते हैं तो आइए समझते हैं कितना बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं। जब 35 डाई से 6% स्लॉट 1 में आते हैं तो 15 डाई का इनकम मिलता है। स्लॉट 2 में जब 6% आके बैठते हैं तो यहाँ से आपको 30 डाई का इनकम मिलता है और स्लॉट 3 में जब 6% आते हैं तो यहाँ से आपको 80 डाई का इनकम मिलता है। इस तरीके से आपने वन टाइम एक बार 35 डाई का पेमेंट किए और 35 डाई से जब आप 6% को ज्वाइनिंग कराते हैं तो जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो 125 डाई के रूप में आता है। अगर इसे हम 94 से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 11 से 12 हजार रुपए का इनकम होता है। कैसे होता है आइए थोड़ा डिटेल्स में इसको समझते हैं। मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है, आपने 35 डाई दे करके इस 3 स्लॉट को परचेज किया। जब आप 35 डाई से पहले पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का फर्स्ट टॉप पोजीशन बढ़ता है, पैसे आपके अपलाइन को चला जाता है, लेकिन स्लॉट 3 से आपको 20 डाई का इनकम मिल जाता है। जब आप दूसरे पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं 35 डाई से तो सेम सिचुएशन, स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का सेकंड टॉप पोजीशन बढ़ता है और ये पैसे आपके अपलाइन को चले जाते हैं, लेकिन स्लॉट 3 से फिर आपको 20 डाई का इनकम मिल जाता है। जब आप तीसरे पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का 15 डाई का इनकम आपको मिलता है
लेकिन स्लॉट 3 में जब तीसरा पर्सन आता है तो वन टाइम रिसाइकल कंप्लीट करता है, यानी कि आपकी आईडी को अपलाइन के जस्ट नीचे ऑटो मोड में रीजनरेट करता है और ये पे आउट आपके पोजिशनल अपलाइन को चला जाता है और पुनः 3 के 3 गोले खाली हो जाते हैं भरने के लिए। इस तरीके से जब आप चौथे पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3 का 100 का 100% स्पॉन्सरिंग इनकम 35 का 35 डाई आपको ही मिल जाता है। सेम जब आप पांचवें पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो सेम कंडीशन और सेम सिचुएशन होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है। तो पांचवें पर्सन से भी आपको 100 का 100% स्पॉन्सरिंग इनकम 35 का 35 डाई आपको ही मिल जाता है। इस तरीके से जब आप छठे पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में जब 6 पर्सन आता है तो वन टाइम रिसाइकल कंप्लीट करता है और ये पेमेंट आपके अपलाइन को जाते हैं और पुनः 6 के 6 गोले खाली हो जाते हैं भरने के लिए। सेम उसी तरीके से जब छठवां पर्सन तीसरे स्लॉट में आता है तो 2 टाइम रिसाइकल कंप्लीट करता है और ये पे आउट आपके इनकम को आपके अपलाइन को चला जाता है और पुनः 3 के 3 गोले खाली हो जाते हैं भरने के लिए। इस तरीके से देखा जाए तो आपने वन टाइम एक बार 35 डाई का पेमेंट किए और जब आप 35 डाई से 6 पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो नेट प्रॉफिट का बात किया जाए 125 डाई का इनकम होता है, जिसे हम इंडियन रुपीज में अगर कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 11,000 से लेकर 12,000 रुपए का इनकम होता है। अब आइए समझते हैं कि हमने काम उतना ही किया, मेहनत उतना ही की है, लेकिन मैंने शुरू में आपको रिकमेंड किया था, मैंने आपको एडवाइस दिया था कि आप 3 स्लॉट से नहीं बल्कि 5 स्लॉट से आने की। तो आइए समझते हैं अगर हम 5 स्लॉट से ज्वाइनिंग किए होते 155 डाई से यानी कि 15,000 रुपए से ज्वाइनिंग किए होते और 15,000 से अगर हम 6 पर्सन को ज्वाइनिंग कराए होते तो कितना इनकम जनरेट कर सकते थे। 15,000 का मतलब हो गया 155 डाई से अगर आप ज्वाइनिंग कराते हैं 5 स्लॉट से तो 5 स्लॉट की जो टोटल कास्ट ऑफ प्राइस होती है 155 डाई होती है। आप वन टाइम एक बार पेमेंट करते हैं और ये 5 स्लॉट आप परचेज कर लेते हैं। जब आप 15,000 से 6 पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो स्लॉट 1 में 6 पर्सन के आने से 15 डाई का इनकम मिलता है। स्लॉट 2 में जब 6 पर्सन आते हैं तो यहाँ से आपको 30 डाई का इनकम मिलता है और जब स्लॉट 3 में 6 पर्सन आते हैं तो यहाँ से आपको 80 डाई का इनकम मिलता है। स्लॉट 4 में जब 6 पर्सन आते हैं तो 120 डाई का इनकम मिलता है और स्लॉट 5 में जब 6 पर्सन आते हैं तो 240 डाई का इनकम मिलता है। इस तरीके से देखा जाए तो आपने वन टाइम में एक बार 155 डाई का पेमेंट किया और 155 डाई से जब आप 6 पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 485 डाई का इनकम होता है। अगर हम 94 से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 45 से 46,000 रुपए का इनकम होता है। अब आपको समझ में आ चुका होगा, मैक्सिमम लोग जो भी आए होंगे, जो भी लोग आज की ट्रेनिंग का पार्ट बने, सब बड़े पैसे कमाना चाहते हैं, बड़ी सोच के साथ आए हुए हैं। तो आप वाकई में अगर रियल में बड़े पैसे कमाना चाहते हैं, फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कम से कम आप 15,000 से स्टार्टअप कीजिए। हर महीने का अच्छा खासा इनकम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए समझते हैं इसके खूबसूरती को, जिसे हम ऑटो अपग्रेड के नाम से जानते हैं। एक ऐसा बटन जिसको अगर आप ऑन रखते हैं तो उस बटन की बदौलत, उस ऑटो अपग्रेडेशन की बदौलत कब आप 6 स्लॉट से लेकर 12 स्लॉट तक कंप्लीट कर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर इस बटन को ऑफ कर दिया जाए तो मैं आपको बता दूं, जिस भी स्लॉट का अगर आपने इस बटन को ऑफ करते हैं तो उस स्लॉट का जो भी इनकम होता है उसका 25% कमीशन कट जाता है और 75% कमीशन आपको मिलता है। बाकी 25% जो कमीशन कटता है वो प्रोडक्ट फंड में चला जाता है, जहां से जितने भी रॉयल्टी अचीवर है उनको रॉयल्टी के रूप में बांटा जाएगा। अब आइए समझते हैं कि ऑटो अपग्रेड बटन काम कैसे करता है और इसका फायदा क्या है, क्योंकि बिना फायदे का तो हम कोई कदम आगे बढ़ाते नहीं है। तो आइए समझते हैं कि इसके फायदे, इसके बेनिफिट्स के बारे में। मान लीजिए आप छठे स्लॉट में हैं और छठे स्लॉट में आपने 160 डाई का पेमेंट करते हैं और जब इसमें 6 पर्सन आते हैं तो 6 पर्सन के आने से 2 टाइम रिसाइकल कंप्लीट होता है और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ 640 डाई का इनकम होता है। अगर आप ऑटो अपग्रेड बटन ऑन रखे हैं तो 2 आईडी का पेमेंट 320 डाई मेन वॉलेट में आते हैं और बाकी का 2 आईडी का पेमेंट 320 डाई
से आपका नेक्स्ट स्लॉट 7वां स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। अब 7वां स्लॉट अपग्रेड करने का फायदा क्या है ये समझते हैं। 7वें स्लॉट में आपने वन टाइम एक बार 320 डाई का पेमेंट किए। जब फर्स्ट आईडी का पेमेंट आपको आता है, पहली आईडी का पेमेंट जब आपको मिलता है तो 320 डाई के रूप में मिलता है। 7वें स्लॉट में कितना मिलता है? 320 डाई, यानी कि एक दिन का एक आईडी का देखा जाए तो लगभग 30,000 रुपए का इनकम मिलता है। और इस तरीके से 6% के आने से देखा जाए तो वन टाइम रिसाइकल कंप्लीट होता है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 960 डाई का इनकम यहाँ से आपको मिलता है। यानी कि आपने वन टाइम एक बार 320 डाई का पेमेंट किया और लाइफ टाइम पर साइकिल 960 डाई का इनकम आपको 7वें स्लॉट से मिलता है। अगर आपने ऑटो अपग्रेड बटन ऑन रखे हैं तो एक आईडी का पेमेंट 320 डाई मेन वैलेट में आते हैं, बाकी का 2 आईडी का पेमेंट से 640 डाई से आपका नेक्स्ट स्लॉट 8वां स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। 8वें स्लॉट के अंदर देखा जाए तो जब आपको सिंगल आईडी का पेमेंट मिलता है तो 640 डाई के रूप में मिलता है। यानी कि एक दिन का एक आईडी का लगभग 60,000 रुपए का इनकम होता है। और इस तरीके से 6% के आने से वन टाइम रिसाइकल कंप्लीट होता है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 1920 डाई का इनकम यहाँ से आपको मिलता है। यानी कि आपने वन टाइम एक बार 640 डाई का पेमेंट किए, लाइफ टाइम पर रिसाइकल 1920 डाई का इनकम आपको 8वें स्लॉट से मिलता है। अगर आपने ऑटो अपग्रेड बटन ऑन रखे हैं तो एक आईडी का पेमेंट 640 डाई मेन वैलेट में आता है और बाकी का 2 आईडी का पेमेंट से 1280 डाई से आपका नेक्स्ट स्लॉट 9वां स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। 9वें स्लॉट के अंदर बात किया जाए जब आपको सिंगल आईडी का पेमेंट मिलता है तो 1280 डाई के रूप में मिलता है। यानी कि एक दिन का एक आईडी का लगभग 1,20,000 रुपए का इनकम होता है। और इस तरीके से 6% के आने से 2 टाइम रिसाइकल कंप्लीट होता है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 5,120 डाई का इनकम यहाँ से आपको बनता है। अगर आपने ऑटो अपग्रेड बटन ऑन रखे तो 2 आईडी का पेमेंट 2560 डाई मेन वैलेट में आते हैं, बाकी का 2 आईडी के पेमेंट से 2560 डाई से आपका नेक्स्ट स्लॉट 10वां स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। 10वें स्लॉट के अंदर देखा जाए जब आपको सिंगल आईडी का पेमेंट मिलता है तो 2560 डाई के रूप में मिलता है। यानी कि एक दिन का एक आईडी का लगभग 2.5 लाख रुपए का इनकम होता है। और इस तरीके से 6% के आने से वन टाइम रिसाइकल कंप्लीट होता है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ से आपको 7,680 डाई का इनकम मिलता है। आपने वन टाइम एक बार 2560 डाई का पेमेंट किया, लाइफ टाइम पर रिसाइकल 10वें स्लॉट से आपको 7,680 डाई का इनकम मिलता है। अगर आपने ऑटो अपग्रेड बटन ऑन रखे हैं तो एक आईडी का पेमेंट 2560 डाई मेन वैलेट में आते हैं, बाकी का 2 आईडी का पेमेंट से 5120 डाई से आपका नेक्स्ट स्लॉट 11वां स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। 11वें स्लॉट के अंदर देखा जाए जब आपको सिंगल आईडी का पेमेंट मिलता है तो 5,120 डाई के रूप में मिलता है। यानी कि एक दिन का एक आईडी का देखा जाए तो लगभग 5 लाख रुपए का इनकम होता है। और इस तरीके से 6% के आने से वन टाइम रिसाइकल कंप्लीट होता है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 15,360 डाई का इनकम आपको यहाँ से मिलता है। यानी कि आपने वन टाइम एक बार 5,120 डाई का पेमेंट किया, लाइफ टाइम पर रिसाइकल 15,360 डाई का इनकम आपको 11वें स्लॉट से मिलता है। अगर आपने ऑटो अपग्रेड बटन ऑन रखे हैं तो एक आईडी का पेमेंट 5,120 डाई मेन वैलेट में आते हैं, बाकी का 2 आईडी का पेमेंट से 10,240 डाई से आपका नेक्स्ट स्लॉट 12वां स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। 12वें स्लॉट के अंदर जब आपको सिंगल आईडी का पेमेंट मिलता है तो 10,240 डाई के रूप में मिलता है। यानी कि एक दिन का एक आईडी का लगभग 9.5 लाख रुपए का इनकम होता है। और इस तरीके से 3% के आने से वन टाइम रिसाइकल कंप्लीट होता है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 20,480 डाई का इनकम आपको मिलता है। यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो लगभग 19 लाख रुपए का इनकम यहाँ से मिलता है। आगे मैं बात करूँ इसके आगे 13वां स्लॉट नॉट अवेलेबल, इसके आगे कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। अब आइए समझते हैं कि अगर आप 1 साल दिल से मेहनत करते हैं और ज्यादा नहीं 50 लीडर को डायरेक्ट करते हैं और उन 50 लीडर को सिर्फ आप 12 लेवल तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, 12 स्लॉट तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं तो कितना बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं ये समझते हैं। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि जब सिंगल पर्सन स्लॉट में आता है, एक स्लॉट से लेके 11 स्लॉट तक का नहीं, वो अभी साइड रखे, सिर्फ 12वें स्लॉट का कैलकुलेट करके मैं दिखा रहा हूँ। जब एक स्लॉट से लेकर के जब एक पर्सन 12वें स्लॉट में आता है तो सिर्फ 12वें स्लॉट का जो इनकम होता है 10,240 डाई का होता है। अगर आप 50% को पहुंचाते हैं तो 50 इंटू 10,240 डाई इक्वल टू देखा जाए तो लगभग 5,12,000 डाई का इनकम होता है। इसे अगर हम 94 से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 4.5 करोड़ से प्लस का इनकम होता है।
अब आप सोच के देखिए कि आप बहुत सारे मार्केटिंग लाइन में काम किए होंगे, बहुत सारे फैक्ट्री में काम किए होंगे, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, बहुत सारे आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा। अगर आपने इस मेटाफोर्स को थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ समझ के काम करते हैं और ज्यादा नहीं 1 साल पूरी मेहनत झोंक देते हैं और सिर्फ 50 लोगों को 12 लेवल तक पहुंचाने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो ये 4.5 करोड़ से प्लस का इनकम आप यहाँ से जनरेट किए रहते हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर पड़ता है। आगे मैं बात करूं कि इसके रोड मैप के बारे में, तो जब इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा था उस टाइम पे इसका नाम रखा गया था डेवलपमेंट। इनका पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था क्लासिक के नाम से, जिसे आज हम टेक्टाइल के नाम से जानते हैं, जो अभी मैंने आपके बीच में प्रेजेंट किया है। जिसमें हम चाहें तो अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो थोड़ा पैसे लगा करके और नेटवर्क बना के पैसे कमा सकते हैं। दूसरा इनका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ एनएफटी के नाम से, रॉयल्टी एनएफटी, यानी कि एक पैसिव इनकम। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास पैसे हैं और मुझे मंथ का फिक्स इनकम चाहिए, तो उनके लिए था रॉयल्टी इनकम, जिसमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टिंग करके अपना रॉयल्टी बना करके आज देखा जाए तो प्रत्येक महीने का हजारों से लेकर के लाखों 10 लाख रुपए तक का रॉयल्टी इनकम जनरेट कर रहे हैं। इनका नेक्स्ट जो तीसरा प्रोजेक्ट आया यूनाइट वर्क्स के रूप में। जैसे आपने टेक्टाइल में 6 गोले का स्ट्रक्चर देखा है, तो उसमें 1 से 2 पोजीशन तक इनकम आता है। लेकिन यूनाइट वर्क्स के अंदर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने यूनाइट वर्क्स में एंट्री करके 5 डाउनलाइन नीचे और 5 अपलाइन ऊपर का देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोगों ने नॉन वर्किंग इनकम कमाया तो यूनाइट वर्क्स के अंदर कमाया। तो बहुत सारे लोगों ने चाहा तो यूनाइट वर्क्स में इन्वेस्टिंग करके पैसे बनाए। आगे मैं बात करूं इनका खुद का फोर्स कॉइन, जिसे हम MFS के नाम से जानते हैं, मेटाफोर्स स्पेस के नाम से। इनका MFS क्वाइन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि आज से कुछ समय पीछे आप जाइए, कुछ साल पीछे 2009-2010 में बिटकॉइन आई थी। उसकी वैल्यू देखी जाए तो लगभग 4 रुपए से लेकर के 10 रुपए के बीच में था। उस टाइम पे भी सबको पास 100 रुपए रहे होंगे, सबके परिवार में 100 रुपए रहे होंगे, और उस टाइम पे जो 100 का नोट था भी और उसकी वैल्यू 100 रुपए थी, और आज भी अगर देखा जाए तो 100 का नोट है और उसकी वैल्यू 100 रुपए ही है। एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि पैसे की कीमत नहीं बढ़ती है, पैसे द्वारा ली गई वस्तु की कीमत बढ़ती है। आप सोच के देखिए कि अगर उस टाइम पे किसी ने बिटकॉइन पे अगर पेमेंट डाले होते, अगर 10 रुपए के अकॉर्डिंग से ही देखा जाए तो 100 रुपए में कितना बिटकॉइन मिला होता? कम से कम 10 बिटकॉइन मिला होता। और उस 10 बिटकॉइन की अगर आप प्रेजेंट टाइम में वैल्यू देखें तो आप सभी लोग एंड्रॉइड फोन चलाते हैं। एक बार जब भी आपको टाइम मिले इस ट्रेनिंग के बाद जरूर जाइएगा और एक बार जा करके गूगल पे सर्च कीजिएगा कि बिटकॉइन करंट प्राइस, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर उस टाइम पे ज्यादा नहीं, अगर किसी ने 100 रुपया भी इन्वेस्ट अगर उस टाइम पे किया होता तो वो 100 रुपए आज उसके करोड़ों में तब्दील रहता। सेम इसी तरीके से BNB, इथेरियम, सोलाना, ऐसे करके बहुत सारे कॉइन आए। सेम उसी तरीके से अगर आज मैं बोलूं उस टाइम पे चले किसी को पता नहीं था, नॉलेज नहीं था तो लोगों ने नहीं लिया। लेकिन आज मैं बोलूं उसी सिक्योरिटी के साथ, उसी एल्गोरिथम के साथ अगर आज आपको मौका मिले फर्स्ट कॉइन अगर उस तरीके के कॉइन खरीदने का, पैसे लगाने का, तो मेरा मानना है कि 99 नहीं 100 में 100% लोग अपने हैंड को राइज कर देगा और 100% लोग खड़ा रहेगा खरीदने के लिए। तो मैं आपको बता दूं सेम उसी एल्गोरिथम पे जो मेटाफोर्स का कॉइन है, फोर्स कॉइन, उसी एल्गोरिथम पे काम कर रहा हूं, उतनी ही सिक्योरिटी के साथ काम कर रहा है, जो आने वाले बहुत ही कम टाइम के अंदर 5 साल 7 साल तक जाते जाते, लाडो सर ने बोला है कि जो कॉइन आज से 1 साल पीछे देखिए 0.25 सेंट से स्टार्टिंग हुआ था, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 2.778 पे फिक्स कर दिया गया है। आने वाले 5 से 7 साल के बाद उस कॉइन की जो वैल्यू होगी ना वो लगभग $20,000 से प्लस रहेगी। तो कैसे रहेगी उसकी भी स्पेशल ट्रेनिंग सुबह चल रही है। सब लोग अगर जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा कि लाडो सर ने कितने सारे एल्गोरिथम लगा के रखा है कि हम अपने कॉइन को इंक्रीज कैसे करेंगे, डिक्रीज नहीं इंक्रीज, कॉइन के रेट में इंक्रीज कैसे करेंगे, उसको पंप कैसे कराएंगे, उसके लिए बहुत सारे वहां पे एल्गोरिथम लगा के रखे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। तो अभी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है कि आप चाहें तो
अभी बहुत ही कम प्राइस है, 2.78 की प्राइस में भी आप चाहें तो फोर्स कॉइन पे इन्वेस्टिंग करके 5 साल 7 साल के बाद एक अच्छा खासा रिटर्निंग कमा सकते हैं। जो आज आपको इस रेट में कॉइन मिल रहा है ना, ये हमसे गारंटी के साथ मैं बोल दूंगा, लिखित ले लीजिएगा, आने वाले कल के डेट में इस प्राइस में दोबारा आपको कभी एक कॉइन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखिए, जो एक साल पहले जिन लोगों ने 0.25 सेंट में 22 रुपए में कॉइन को परचेज किया था, आप सोच के देखिए क्या लगता है, फिर कभी वो दिन आएगा कि 22 रुपए में कॉइन बिकेगा? कभी नहीं, फोर्स कॉइन कभी नहीं बिक सकता। वो सिर्फ इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती रहेगी। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप चाहें तो फोर्स कॉइन पे इन्वेस्टिंग करके पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट इनका अभी अपकमिंग शुरू में देखा जाए तो न्यू ड्यू एरा है, जिसमें आप प्ले एंड अर्न गेम के नाम से गेमिंग प्लेटफॉर्म आएगा, जिसमें आप प्ले एंड अर्न करके यानी कि गेम खेल के पैसे बना सकते हैं। इनका मेटावर्स है, आप चाहे तो मेटावर्स के अंदर वर्चुअल दुनिया होती है, वहां से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओवर रील है, पुस्ट है, माना है, और खुद का एनएफटी मार्केट पहले से सोशल नेटवर्क और एक्स लुट्टो जैसे ऐसे देखा जाए तो लगभग 22 प्रोजेक्ट इनके अपकमिंग सून में लगे पड़े हैं। अभी तो सिर्फ ओनली 4 से 5 प्रोजेक्ट लाइव है, और इस 5 प्रोजेक्ट के देखा जाए तो 4 से 5 प्रोजेक्ट में लोगों ने काम करके बहुत सारा इनकम किया है। आज इस मेटाफोर्स ने लगभग 20,000 करोड़ डाई डिस्ट्रीब्यूशन कर चुका है। आप सोच के देखिए, जितना एक कंपनी का टर्नओवर नहीं होता, उससे ज्यादा इस सिस्टम ने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। उम्मीद करेंगे आपको ये चीजें समझ में आ चुका होगा। बाकी हमारा और आपका सफर यहीं पे खत्म होता है। इस आईबीटी टीम का एक ड्रीम, एक सपना है, यहाँ से कम 50,000 लोगों को मिलीनियर और 10,000 लोगों को बिलियनर बनाने का सपना। और ये वही लोग कंप्लीट करेगा जो खुद 12 लाख तक जाएगा और अपनी टीम से मैक्सिमम लोगों को 12 लाख तक पहुंचाएगा। बाकी उम्मीद करेंगे आपको आज की ट्रेनिंग समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको ट्रेनिंग आज का थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन रह गया होगा, अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो जिस भी व्यक्ति के माध्यम से आपको लिंक मिला होगा, आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए और स्टार्टअप कीजिए। जब तक आप इस मेटाफोर्स को समझेंगे तब तक आप लाखों का इनकम कर चुके रहेंगे। या मेरे जैसे न जाने कितने लोग जब तक इस सिस्टम को समझे तब तक लाखों रुपए कमा चुके थे। अगर आप भी चाहते हैं तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, आप सिस्टम को समझते समझते एक पहला ऐसा अपॉर्चुनिटी है मेटाफोर्स, जो लर्निंग के साथ आपको अर्निंग करने का मौका देता है। जब तक आप इस बिजनेस को सीखते हैं ना, तब तक आप लाखों से प्लस कमा चुके रहते हैं। मैं पुनः आप सभी लोगों से एक बार मिलना चाहूंगा। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग गुप्ता, मैं डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज का रहने वाला हूँ, और आज मुझे इस बिजनेस के अंदर देखा जाए तो लगभग 17 महीने से प्लस हो गए हैं। और टोटल अगर इनकम की बात करेंगे, टेक्टाइल प्लस यूनाइट वर्क, साथ ही साथ मैं 10% रॉयल्टी अचीवर हूँ। टोटल मिला के देखा जाए तो लगभग 24 से 25 लाख का इनकम मैंने यहाँ से जनरेट किया है टोटल। और इन सब में सबसे बड़ा अगर योगदान रहा तो इस सिस्टम का क्रिएटर मिस्टर लाडो सरकार, जिन्होंने इतनी बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी दिया, एक बिजनेस को, इस सिस्टम को तैयार करके दिया। नहीं तो हम लोग वही है जो पुराने प्रोडक्ट बेस में कुछ नहीं कर पाए थे, आज मेटाफोर्स में बहुत कुछ किया गया। और सेकंड नंबर पे मैं इस आईबीटी टीम के फाउंडर लीडर मिस्टर विकास सर को धन्यवाद करना चाहूंगा, जो हम सभी को पल सिखाने के लिए, समझाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, और इतना बड़ा स्टेज बना के खड़ा किए, इतना बड़ा एक मंच, एक प्लेटफॉर्म बना के खड़ा किए, जहां से मेरे जैसे न जाने कितने लोगों ने आकर के अपने सपने पूरे कर रहे हैं। साथ ही साथ क्रेजियन फाउंडर मिस्टर रंजन और त्रिलोकी पासवान सर को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस सिस्टम के बारे में मुझे ऑनलाइन इस बिजनेस के बारे में समझाया था। बहुत बारीकी से समझाने के बाद पल गाइड करते रहे, सिखाते समझाते रहे, और आज इस मुकाम तक पहुंचा के खड़ा कर दिया। तो सभी इन ग्रेट अपलाइनों को तहे दिल से शुक्रिया। बाकी मैं चाहूंगा दिलीप सर आए और आगे कैरी ऑन करें सर। थैंक यू, कैरी ऑन सर।